अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से खैरियत से होंगे। और आज एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ। और आज जो चीज़ लेके हाज़िर हूँ वो समझ लें कि बेहतरीन चीज़ है। मुर्गियों में जो है दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है। इंसानों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुर्गियों में भी बहुत ख़ास तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुर्गियों में वायरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से जो है 3-4 चीज़ें जो देखने को सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि उनकी आँखों के गिर्द दाने और कलगी पे दाने बन रहे हैं। दूसरा ये है कि उनके क्या नाम मुंह और चोंचें वगैरह जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि उनके मुंह में जो है वो छले, जिसे कि आप कहते हैं कैंकर नाम की बीमारी जो है वो हो रही है। यानी कि उनके मुँह के अंदर जो है वो येलो कलर का मवाद जो है वो जमा हो जाता है। तो उसके जमा होने की वजह से जो है उनका मुंह पक जाता है और सांस की नाली में भी बन जाता है और वो सांस लेने से भी कासिर हो जाते हैं। फिर ये होता है कि जी चूज़े जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। अब ये देखें, इसकी भी नाक के ऊपर इस तरीके से दाना बना हुआ है, ठीक है। ये अगर आप देखें ऐसे ही, तो इसका जो बेहतरीन इलाज हमारे पास जो है वो मैं लेके हाज़िर हूँ। इसमें ये है कि बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है। और ये जो इन्फेक्शन मुंह में इस तरीके से पीप वगैरह का बन जाना है और छाले वगैरह चोंच की साइडों पे छालों का बन जाना है, वो बेसिकली जो इन्फेक्शन है ना वो परिंदों का इन्फेक्शन है। यानी कि ये कबूतरों में और जो हमारे पास हैं फाख्ता वगैरह, इनमें वो इन्फेक्शन होता है। वो इस तरीके से होता है कि कभी कोई पानी वगैरह इधर जैसे पड़ा होता है, पानी पड़ा हुआ है, तो वो फाख्ता वगैरह या कबूतर जो है पानी पी जाते हैं, तो उनका वो जो इन्फेक्शन है वो इन मुर्गियों में जब आता है ना तो वो इनके लिए डिजीज़ बन जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि आपके जो पानी के बर्तन हैं वो सिर्फ ये पोल्ट्री बर्ड्स ही इस्तेमाल करें, ना कि वो बाहर के जो परिंदे हैं, जंगली परिंदे हैं जैसे कि चील हो गई, कबूतर हो गया, जंगली कबूतर हो गया, फाख्ता वगैरह हो गई, वो पिएँ। तो आज इस चीज़ का, इस सोल्यूशन को या इसका जो क्योर मैं लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ, तो वो हमारे पास है वन एंड ओनली फ्लैजेल, ठीक है। मैं इसमें ये फ्लैजेल का जो फार्मूला है और इस तरह के 4-5 और फार्मूले हमारे पास जो कि स्पेसिफिक इस बीमारी को टैकल करते हैं, जिसमें ये आँखों की में से पानी निकलना है, ख़ास तौर पे मुंह में छाले वगैरह का बन जाना है। तो उसमें जो है फ्लैजेल जो है वो बेहतरीन एक समझ लें मुरक्कब है। ये हमारे पास एक ट्रीटमेंट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैं आपको डोज़ इस तरीके से बता दूं कि मैंने अभी तकरीबन 4 लीटर पानी लिया है और 4 लीटर पानी में मैंने एक गोली को जो है वो पीस के इनको सुबह सुबह की जो फर्स्ट डोज़ है, खाने की डोज़, खाना रखा है साथ और साथ ही पानी रख दिया। अब आप ये देख रहे हैं सारे पानी पी रहे हैं। इससे ये होगा कि ये फ्लैजेल हमारे पास जो होती है, आप इंसानों में भी होता है कि किसी भी तरह का जो कोई इन्फेक्शन होता है ना इंसानी जिस्म में, तो उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेम यही सिनेरियो मुर्गियों में भी है। इनमें भी किसी तरीके का भी कोई भी इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, उसको ख़त्म करने के लिए हम फ्लैजेल का इस्तेमाल करते हैं अपने पास, ठीक है। तो आपने अगर कोई बीमारी नहीं भी है ना मुर्गियों को या आपके पोल्ट्री बर्ड्स में, तो आपने ये करना है कि 2 से 3 फ्लैजेल या 4 फ्लैजेल की गोलियां 5 से 10 किलो जो फीड है आपकी उसमें मिला लें। फीड में आप मिला लें अपने पास फ्लैजेल जो है, ठीक है। अगर आप फ्लैजेल फीड में नहीं मिला के इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप उसको पानी में तकरीबन 1 लीटर में जो है मैंने 100 मिलीग्राम जो है वो टैबलेट यूज़ की। यानी कि मैंने 4 लीटर पानी के अंदर एक 400 मिलीग्राम वाली जो है गोली एक पीस के डाली है और ये मैंने इनको रख दिया। अब ये मैं तकरीबन इनको 5 से 7 दिन जो है लगातार एक टाइम पे पानी रखूँगा इसका। तो इससे ये है कि इनके जिस्म के अंदर जितने भी वायरल इन्फेक्शन होंगे, एंटीबायोटीज़ होंगी, तो वो पैरासाइट वगैरह कोई भी इस तरह का मसला होगा, जैसे कि निज़ाम ख़राब हो गया इनका, मुंह में मुंह पक गया है, उसके अंदर से इन्फेक्शन हो गया, मुंह में इन्फेक्शन हो गया, आंखों के मसले आ रहे हैं, जैसे इस तरीके से कोई भी मैदे में मसला हो जाता है, कोई भी इस तरह का जो मसला होगा ना तो वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। और जिन चीज़ों को इस तरह का मसला आ रहा है या थोड़े से ज़्यादा अगर मसला ज़्यादा होना शुरू हो गया तो आप उन चीज़ों को जो है वो अलग करते जाएँ, ताकि उनकी वजह से जो आपके सही चूज़ें हैं वो बीमार ना हो। तो इसका इस्तेमाल करें अपने पोल्ट्री बर्ड्स में और पोल्ट्री बर्ड्स को जो है वो सेहत तंदुरुस्त रखें, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।